बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम तहरीक खिलाफत की बात करेंगे कि तहरीक खिलाफत का पस मंज़र क्या था, उसके चलाने के यहाँ बरसगीर में मकासद क्या थे, क्या वो मकासद हासिल हुए या नहीं। अगर हम तारीख में जाएं तो दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई हैं, जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम। जंग अजीम अव्वल 1914 से लेकर 1919 तक हुई और जंग अजीम दोम 1939 से लेकर 1945 तक हुई। जंग अजीम अव्वल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक तरफ अमेरिका, रूस, बरतानिया थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तुर्की और उस दौर में सिर्फ अकेला मुल्क तुर्की नहीं था बल्कि खिलाफते उस्मानिया का मरकज था। अब ये खिलाफते उस्मानिया तकरीबन जो है वो मशरिक़ वस्ता के जो मौजूदा सारे ही इस्लामी ममालिक हैं और अफ्रीका के इस्लामी ममालिक इन पर मुश्तमिल थी। और यहाँ पे जो है वो मुसलमानों का खलीफा तुर्की में बैठता था, जिसको बड़ी एहतराम व इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अब जब पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया तो जर्मनी को शिकस्त हो गई, ऑस्ट्रिया को भी शिकस्त हो गई और तुर्की का वजूद भी जो है वो खिलाफत उस्मानिया का वजूद जो है वो खतरे में पड़ गया। अब यहां बरसगीर में क्योंकि बरतानिया हुक्मरान था तो मुसलमानों को, क्योंकि हमारे मकामात मुकद्दसा भी जो है उस वक्त खिलाफत उस्मानिया में थे, तुर्की का हिस्सा थे, तो मुसलमानों को बड़ी फिक्र हुई कि कहीं खिलाफत का खात्मा ना हो जाए और अल्लाह ना करे हमारे मकामात मुकद्दसा को कोई नुकसान पहुंचे। तो यहाँ बरसगीर के मुसलमानों ने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे एक तहरीक चलाई जिसको तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के बड़े बड़े रहनुमाओं में मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, ये लोग सरकर्दा जो है वो लीडरों में थे। और 1919 में यहाँ पे ये तहरीक चलाई गई और फिर एक वफद मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में जाके बरतानिया उस दौर के वज़ीर आज़म को मिला और उसको जो है वो मुसलमानों के मुतालबात जो है वो पेश किए। अब इस तहरीक को यहाँ पे चलाने के तीन बड़े मकासद थे। नंबर वन, कि तुर्की की जो खिलाफत है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। नंबर टू, कि जो हमारे मकामात मुकद्दसा हैं वो तुर्कों की हिफाजत में रहें, गैर मुस्लिम फौजें वहां पे दाखिल ना हो। और तीसरा ये है कि तुर्की का जो जोग्राफिया है, जो उसका वजूद है, उसकी हिफाजत की जाए, उसके हिस्से बखरे ना किए जाएं। इस तहरीक को लेकर यहाँ बरसगीर में जलसे जुलूस जो है वो हुए और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस तहरीक में गांधी ने हमारा साथ दिया और फिर जो यहाँ पे जो है वो तहरीक अदम तावन थी, जिसमें जो है वो कहा गया कि हम क्या करें, बरतानी मसनूआत का बाइकाट कर दें, सरकारी मुलाजमतों से जो है वो इस्तीफा दे दें, अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में भेजना जो है बंद कर दें और जो अंग्रेजी खिताबात मिले थे यहाँ के बशिंदों को वो वापस कर दें, ताकि किसी ना किसी तरीके से दबाव डालकर बरतानिया पर उसे मजबूर किया जाए कि वो खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और मुसलमानों के जो है वो मकामात मुकद्दसा उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो है ये सारे काम जो है वो किए गए और फिर जो है वो 1920 में यहाँ फतवा दारुल हरब जो है वो मुसलमान उलमा की तरफ से दिया गया कि अब ये बरसगीर दारुल हरब बन चुका है, तो यहाँ से दारुल सलाम अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। यहाँ से बहुत सारे मुसलमान जो है वो हिजरत करके अफगानिस्तान गए, लेकिन उस वक्त के जो बादशाह ने, उस वक्त की हुकूमत ने वहां उनको पनाह ना दी तो वो मजबूरन वापस आ गए। अब यहाँ पे जो गांधी ने हमारा साथ दिया, 1922 में जब एक वाकया होता है, एक थाने को आग लगा दी जाती है तो वहां कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं, तो उसको बुनियाद बनाकर गांधी ने इस तहरीक से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब यहाँ के मुसलमानों ने हर तरह से
अपने मुसलमान भाइयों और ख़ास तौर पे तुर्की की जो खिलाफत है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे माली, यहाँ पे मेडिकल की सहूलियात जो है वहाँ पहुँचाई गई, यहाँ से पैसा, यहाँ पे ज़ेवरात तक औरतों ने दिए उनकी माली इमदाद के लिए। लेकिन जो है वो ये सारी तहरीक जो है ये इसलिए जो है वो गैर मौसर हो गई कि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था उसने खुद ही जो है वो खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया और उसने माहदा लवाज़न के ज़रिए तुर्की का वजूद जो है वो बचा लिया और बाकी सारे जो है वो मुल्क उससे जो है वो अलग हो गए। हजाज़ मुक़द्दस अरबों के हवाले कर दिया गया और तुर्की भी जो क्योंकि रूस और बरतानिया की आपस में जो है रकाबत की वजह से जो है उसका वजूद बच गया और एक बहुत बड़ी सल्तनत जो कि खिलाफत उस्मानिया के नाम से जो है जानी जाती है उसका जो है खात्मा हो गया और अकेला जो है वो तुर्की बचा और बाकी सारे मालिक से जो है जो मौजूदा मशरक़ वस्ता के और अफ्रीका के जो मुस्लिम मालिक हैं उससे अलग हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक थी जो यहाँ के मुसलमानों ने उस दौर में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो चलाई, लेकिन बज़ाहिर जो है वो क्या हो गई, वो गैर मुसर हो गई क्योंकि खुद ही जो है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है उसके खात्मे का ऐलान कर दिया और खिलाफत जो है वो ख़त्म हो गई।